नमस्कार। रसायनों के वर्णन के क्रम में आज हम एक ऐसे रसायन का अध्ययन करेंगे जिसे आहार और भेषज दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। हम बात कर रहे हैं रसोन अर्थात लहसुन की। रसोन का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है रसेन ऊनः अर्थात अम्ल रस से रहित। इसके संबंध में कहा गया है पंचभिश्चा रसैर्युक्तो रसेन अम्लेन वर्जिता तस्मात् रसेन इत्युक्तो, अर्थात जो 5 रसों से युक्त हो और अम्ल रस जिसमें नहीं हो उसे रसोन कहते हैं। इसका दूसरा पर्याय यवनेष्ट प्रचलित है क्योंकि यह यवन जाति को अत्यंत प्रिय होता है। एक और पर्याय उग्रगंध होता है जो इसके अंदर विद्यमान अत्यधिक गंध को परिलक्षित करता है। रसोन की उत्पत्ति के संबंध में 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार जब 100 वर्षों तक इंद्राणी को अर्थात इंद्र की पत्नी को किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, किसी गर्भ की प्राप्ति नहीं हुई, तब इंद्र ने उसे अमृत का पान कराने का निश्चय किया। इंद्राणी को सुकुमार होने के कारण तथा पति की उपस्थिति में शर्म के कारण से तथा अमृत का सार होने के कारण जब डकार आई तब उस डकार के द्वारा अमृत सासा भूमि पर गिर पड़ा। तब इंद्र ने कहा, हे इंद्राणी, तू बहुत पुत्र वाली होगी तथा यह जो अमृत धरती पर गिर गया है यह भी अत्यंत गुणवान होगा और यह रसोन नाम से प्रचलित होगा। परंतु पृथ्वी अर्थात गंध का संस्कार हो जाने के कारण से इसमें तीक्ष्ण गंध होगी और यह द्विज अर्थात ब्राह्मणों के लिए त्याज्य होगा। एक दूसरी पौराणिक कथा प्रचलित है कि जब राहु ने चोरी से अमृत का पान करने की कोशिश की और विष्णु ने उसका शिरश्छेदन किया तो इस क्रम में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई और वही रसायन कहलाई। इसके गुणों की बात करें तो इसके मूल में कटु रस होता है, पत्र में तिक्त रस होता है, डाल में कषाय रस होता है, पुष्प में भी कषाय रस होता है, डालांक में लवण रस होता है, बीज में कुछ आचार्य मानते हैं मधुर रस होता है और कुछ आचार्य मानते हैं कटु रस होता है। ऐसे ही विपाक के संबंध में मतभेद है। कुछ आचार्य इसे कटु विपाक वाला और कुछ इसे मधुर विपाक वाला मानते हैं। इसका मूल निर्विवादित रूप से उष्ण होता है। आचार्य काश्यप ने कहा, रसो अस्य बीजे कटुको नाले लवण तिक्तकौ पत्राण्यस्य कषायाणि विपाके मधुरम च तत्, अर्थात इसके बीजों में कटुरस, पुष्प डाल में लवण एवं तिक्त रस तथा पत्तों में कषाय रस होता है और इसका विपाक मधुर होता है। पुनः आचार्यों ने कहा, स्वादुस्तिक्ता कटुश्चात्र यथा परोत्कटाः स्वादुत्वाद गुरु सस्नेहम बृंघणम लसुनम परम। कहने का अर्थ यह है कि इसमें स्वादु, तिक्त एवं कटु रस क्रमशः बलवान होते हैं, अर्थात स्वादु से अधिक तिक्त और तिक्त से अधिक कटु रस बलवान होता है। यह स्वादु होने के कारण से तथा गुरु होने के कारण से और स्नेह युक्त होने के कारण से अत्यंत विघ्न होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह साधारण रसों के कारण वह साधारण रोगों को नष्ट करता है। इसकी रसायन गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया, आयुष्यम दीपनम वृश्यम धन्यम आरोग्यम अग्रिमम, अर्थात यह आयु को बढ़ाने वाला, दीपन, वृश्य, धन्य एवं आरोग्य देने वाला है। स्मृति मेधा बल बलियो वर्ण चक्षु प्रसादनम, अर्थात स्मृति मेधा बल
अवस्था को स्थिर रखने का एवं वर्ण को बढ़ाने वाला तथा चक्षुओं के लिए हितकर है। मुख सौगंध चरणम स्रोत सामचा विशोधनम, मुख की दुर्गंधि को नष्ट करने वाला, मुख में सुगंध पैदा करने वाला है, स्रोतसों का शोधन करने वाला है। अगर इसके चिकित्सकीय गुणों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे यह सोथर होता है, वेदना स्थापन होता है, दीपन पाचन होता है, वातानुलोमन होता है और शूल प्रशमन होता है तथा हृदयोत्तेजक होता है। आचार्य काश्यप ने इसके रसायन गुणों का वर्णन करते हुए कहा, दृढ़ मेधावी विदीर्घायु दर्शनीय प्रजा भवेत्, अष्टांतो ग्राम्य धर्मेषु शुक्रधाश्च भवेत् नरः। लहसुन के सेवन से पुरुष दृढ़, मेधावी, दीर्घायु, दर्शनीय तथा संतान युक्त होते हैं, अक्षय शुक्र की प्राप्ति होती है और इसका सेवन करने वाले पुरुष ग्राम्य धर्म में कभी थकते नहीं है। पुनः कहा, गात्र बार्दोम आपनोति कंठ माधुर्यमेव च ग्राहणी दोष शमनम परम कायाग्नि दीपनम, अर्थात इसके सेवन से शरीर मृदु एवं कंठ मधुर हो जाता है, गृहिणी के दोषों की शांति हो जाती है और जठराग्नि प्रबल हो जाती है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि किन अवस्थाओं में, किन व्याधियों में रसायन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके संबंध में जो आचार्यों के निर्देश हैं, उन्होंने कहा, लसुनान्य उपयुज्यित मेधा अग्निबल वृद्धये उच्यते व्याधिभि क्षिप्रम वपुश्च अधिकम आपनुते। जब मेधा, अग्नि और बल इनकी वृद्धि करनी हो, शरीर का वर्धन हो, वपुश्च अधिकम आपनुते, वपुश्च अधिकम आपनुते, अर्थात शरीर की वृद्धि करनी हो, उस अवस्था में रसायन का प्रयोग, रसोर रसायन का प्रयोग करना चाहिए। लसुनान्य उपयुज्यित मेधाग्नि बल वृद्धये मुच्यते व्याधिभि क्षिप्रम वपुश्च अधिकम आपनुते। अब हम देखेंगे कि किन किन रोगों में, इसका प्रयोग किया जा सकता है। च्युत भग्न अस्थि रोगेषु, अर्थात अस्थि भग्न हो या अस्थिच्युत हो, फ्रैक्चर्स हो या डिसलोकेशंस हो। सर्वेषु अनिल रोगेषु, एनी टाइप ऑफ द वात व्याधि। पुष्परेतो, एनी टाइप ऑफ द गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल्स। भ्रमे, in the conditions of the dizziness, kase, all types of cups, kushtha rogeshu sarvasa, all types of the skin diseases, krimi gulma kilasesu, in all types of the worm infestations, tumors, vitiligo, itching, biवर्ण्यम तिमिर श्वास, loss of the complexion, cataract, dyspnea, जीर्ण ज्वरे, all types of the chronic fevers, श्रोतसाम उपघातेषु, when there is loss of the functions of the shrotas, ashpari mutta kicheshu, in all the types of the urinary problems, for example, renal stones, ureteral stones of the ureter, dysuриas, मूत्रकृच and मूत्राघात, in both the conditions. The precondition for use of the lasun rasayan is akshid agni balanam. The primary requirement for use of
लसुन रसायन or any type of the rasayan is that it should be अक्षीण अग्निबलानाम। अग्निबल अक्षीण होना चाहिए, अग्निबल अच्छा होना चाहिए, क्षीण नहीं होना चाहिए। तू सर्वेश रोगेशु सस्यते। It can be used in all types of the health related issues subject to there is no loss of agni. The best months for use of lasun are Paushe, Maghe अथवा Mase. Paush and Magh Mas, which belong to the winter season of Indian subcontinent. In that condition, it can be used. Mase lasunan उपयोजित। अक्षीण अग्नि बलाना तु सर्वेषु रोगेषु सस्यते पौसे माघे अथवा लसुनान्य उपयुज्येत। There are certain conditions in which lasun rasayan should certainly not be used. Acharyas have said, adhritishu, asahayeshu, daridreshu, duratmasu. These are the conditions. Adhriti means if patient is impatient. Asahayeshu, he is devoid of help. Daridreshu, if he cannot afford this. Duratmasu, if he has no control on his senses. Datta basti niroheshu, if enema has been given. Lasunam na prayojit. Other Panchakarma conditions, for example, Satyovan, if he has just undergone the emetic therapy, Vaman therapy. Shadyo Birikti, if he has gone purgation therapy, Virechan therapy. Kritanasya, he has immediately undergone nasal instillation, Kritanasya, Vishoshita, if he is suffering from the shows. The other conditions in which this lasun rasayan should not be used are asthavir, old age, sutika, lactating mothers, garbhidi, pregnant ladies, shishu, children, kappatic roग, अग्निबाध, ज्वर, अतिसार, कामला, अर्श, बिवद, and urostam. All these conditions are contraindication for use of rasayan therapy, of lasun rasayan. When you are using it for the rasayan therapy, the most important part is to decide the dose. About dose, Acharya Kashyap says, Chatushpali bhaver matra lasuna kariyasi षटपली मध्यमा श्रेष्ठा पलाष्टो च दशाथवा। लहसुन की निकृष्ट मात्रा अर्थात जो सबसे कम मात्रा है, अल्प मात्रा है, वह है 4 पल की। मध्यम मात्रा 6 पल की है और श्रेष्ठ मात्रा 8 या 10 पल की है। मात्रा निर्धारित करने के 3 तरीके आचार्यों द्वारा बताए गए हैं। पहला है उसके प्रमाण को लेकर के, जिसमें 4 पल की मात्रा अल्प मात्रा है, 6 पल की मात्रा मध्यम मात्रा है, 8 अथवा 10 पल की मात्रा श्रेष्ठ मात्रा है। दूसरा, जो लहसुन के बीज है उनकी संख्या के आधार पर निर्धारण है। उस अनुसार देखें तो 100 लहसुन के 100 बीजों की मात्रा उत्तम मात्रा है, 60 मध्यम मात्रा है और 50 अल्प मात्रा है। आचार्यों ने कहा, शतम षष्टि शतार्धम चा मात्रा श्रीर गणितेषु अपि शुष्केषु वृद्धवेजेषु पल वृद्धितेषु। तो एक तीसरा भी तरीका है इस मात्रा को निर्धारित करने का, और आचार्यों ने वहां पर वैद्यों को छूट दी और बोला, यावत उत्साह भक्षेद अपि मूर्छता। 2 कंडीशन, या तो उसकी उस लहसुन के सेवन में रुचि समाप्त हो जाए, वहां पर रसायन सेवन बंद कर देना चाहिए, या व्यक्ति लहसुन खाते खाते मूर्छित हो जाए, उस अवस्था में लहसुन बंद कर देना चाहिए। इन सारे प्रकरणों को देखकर जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि लहसुन की कितनी भी मात्रा सेवन की जा सकती है। शर्त केवल 2 है कि एक तो अग्नि का बल क्षीण नहीं होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति को मूर्छा आदि कोई लक्षण नहीं होना चाहिए।
बात करेंगे अनुपान की। 3 अनुपान मुख्यतः लहसुन सेवन के क्रम में बताए जाते हैं। पहला अनुपात जो है वो है उष्णोदक, गर्म पानी। दूसरा है मध्यम, और तीसरा है गर्म किया हुआ दूध। उष्णोदकम व मध्यम व शीतम व अनुपवेत्पया हेत्वग्निम शात्म्यज्ञो द्वितीयम न च भक्षेत। आचार्यों ने 3 अनुपान बताए और उन अनुपानों के सेवन के लिए 2 शर्त बताई। अनुपान के रूप में उष्णोदक का प्रयोग किया जा सकता है, मध्य का प्रयोग किया जा सकता है और जल का प्रयोग किया जा सकता है, उष्ण जल का प्रयोग किया जा सकता है, उष्ण दुग्ध का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन अनुपानों का निर्धारण करते समय भी शात्य और अग्निबल का ध्यान रखना चाहिए। यदि कफज रोग है तो उसमें उष्णोदक का अनुपात दे सकते हैं, वातिक रोग है तो उसमें मध्य का अनुपात दे सकते हैं, और कफज और पैत्तिक रोग है तो उसमें शीत दुग्ध का अनुपात दे सकते हैं। पुनश्च मध्य का अनुपात उन्हीं रोगियों में प्रयोग करना चाहिए जिनके लिए मध्य शात्म्य हो। जिस समय लहसुन प्रयोग कर रहे होते हैं उस समय भोजन के संबंध में कुछ नियम है, और आचार्यों ने बोला, यह स्नेहम बहुभुज्येत रुक्षम अन्नम तस्य सस्यते अल्प स्नेहासिनो भोज्यम सुस्निग्धम तु निपातयेत। अर्थात जो व्यक्ति, जो रोगी स्नेह का बहुत प्रयोग करता हो उसे रुक्ष अन्न देना चाहिए, तथा जो अल्प स्नेह का व्यवहार करते हो उन्हें अच्छी तरह स्निग्ध किया हुआ भोजन देना चाहिए। भोजन में जिस चीज की सबसे ज्यादा प्रशस्ति की गई है लहसुन सेवन काल में, रसों सेवन काल में, वह है यूष। अभी हमने बताया कि लहसुन सेवन काल में उष्णोदक पथ्य होता है, किंतु आचार्यों ने कहा कुष्ठी श्वासी तमी कासी प्रमेही वात कुंडली ध्यायी प्लीहाशो गुल्मी भक्षेयु बिना अभ्यसा। व्यक्ति को अगर कुष्ठ हो, श्वास हो, तबक श्वास हो, कास हो, प्रमेह हो, वात कुंडलिका हो, प्लीहा रोग हो, अर्श रोग हो और गुल्म रोग हो, और ध्यान दीजिए ये सभी ऐसे रोग हैं जिनमें लहसुन जो है वो रसायन के रूप में और चिकित्सा के रूप में प्रयोग होता है। इन व्याधियों से पीड़ित होने पर यदि रसायन के रूप में लहसुन का सेवन कराया जा रहा है तो वहाँ पर उष्ण जल का अनुपान नहीं देना चाहिए। इस परिस्थिति में जो श्रेष्ठ अनुपान है वह यूष है। यूष के सेवन के क्रम को आचार्यों ने कहा, भक्षितान्ते ततो यूषम विदत्यात् पान भोजने लसुनानां फलं पिष्टम द्विफलं दाडिमस्य च द्विफलं दद्यान मांसस्य घृततैलयोः सुपेषणं सुलवणं शोषणं क्षुदितम आशेत। भूख लगने पर लहसुन सेवन के पश्चात यूष दे, अनार का रस दे, मांस रस दे, घृत दे अथवा तैल दे। भूख लगने पर शाली सस्टिक का भी प्रयोग कराया जा सकता है। शाली सस्टिक गौराड़ा भक्तम तेनाल्पसो भजित, अर्थात शाली तथा साठी के सफ़ेद चावलों का भात थोड़ा थोड़ा 3 दिन तक तथा दही तथा बट्ठे के साथ खाएं। उसके बाद पुनः यूष का सेवन करें। इसके बाद 3 दिन तक शुक्त और उसके पश्चात बंड आदि का सेवन कराना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि ना पर्युषितम अष्टियाद यूषम नित्यम तु शाधियत।
यूष का सेवन प्रशस्त है लहसुन सेवन काल में, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि कभी भी बासी यूष का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। जब भी आवश्यकता हो तो यूष ताज़ा ही बनाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बताया, लहसुन उत्तेजक होता है, वेदना स्थापक होता है, वेद्य होता है, वात व्याधि का शमन करता है, दृष्टि शक्ति का विकास करता है, यह हृदय को उत्तेजित करता है, कफा निशारक है, कंठ है। हमने जाना पुष्प रेतो अर्थात शुक्र जनन है, आर्तव जनन है, कुष्ठ में बहुत सा प्रयोग होता है। आचार्य काश्यप ने लहसुन कल्प नाम से पूरा एक अध्याय बताया हुआ है। चरक संहिता में ऐसा कहा गया, कृमि कुष्ठ कुलाशग्नो वातग्नो गुल्मनाशना स्निग्धोष्णश्च वृश्यश्च लहसुने कटुको गुरु। तो रसोन की बहुत सारी फलश्रुति है। रसोन रसायन की कल्पनाएं बहुत सारी हैं, जैसे रसोनवटी है, रसोन पिंड है, रसोनाष्टक है, लसोन घृत है और रसोन सुरा है। रसायन के रूप में एक और प्रयोग है जिसे हम लोग लहसुन क्षीरपाक कहते हैं। उसकी बनाने की विधि यह है कि लहसुन के छिलके हुए लहसुन छिलका उतार लेते हैं। उसके बाद उसके कल्प में कल को दूध में पकाते हैं और पानी डालकर 8 गुना पानी डालकर, और जब पानी जल करके केवल दुग्ध शेष रहता है तो उसे पी लेते हैं। उसे हम लोग लहसुन क्षीरपाक कहते हैं। इस लहसुन क्षीरपाक का प्रयोग करने से वात, गुल्म, उदावर्त, गृद्धर्षि, विषम ज्वर, हृदरोग, अंतःपित्त और शोथ, यह सभी रोग जो है वह नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से रसून आदि क्वाथ है जो लहसुन, सोंठ, सभालू इन सबको मिला करके बनाया जाता है, और यह क्वाथ जो है वो आबात में अत्यंत हितकर है।